हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश जीएनएम एंट्रेंस टेस्ट के बारे में, जिसको शॉर्ट में यूपी जीईटी के नाम से जाना जाता है। यूपी जीईटी 2025 ये एग्ज़ाम पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है उन कॉलेजेस के लिए जिसमें जीएनएम कोर्स में एडमिशन के लिए प्राइवेट कॉलेजों में। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाएगा। उसमें मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, लेकिन उसकी सीटें बहुत कम हैं और ख़ासकर बॉयज़ के लिए बहुत कम सीटें हैं उसमें। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज से जीएनएम करना चाहते हैं तो इस एग्ज़ाम को देना कंपलसरी है। बिना इसके दिए हुए आप अब जीएनएम नहीं कर सकते हैं। अगर आप इसके दिए बिना कहीं पर भी एडमिशन लेते हैं, कोई भी कॉलेज एडमिशन डायरेक्ट करवा देता है आपका, तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर बाद में नहीं मिलेगा, आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाला हूं कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा, एग्ज़ाम डेट क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो सकता है, पेपर कैसा आ सकता है, फीस क्या होगी एग्ज़ाम की, और एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आप भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यूपी जीईटी जो कंडक्ट करा रहा है वो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराएगी। ABVMU इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस नाम से जानते हैं। बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस टेस्ट भी यही करवाती है, अब जेएनएम का भी यही करवाएगी। जेएनएम कोर्स जो है 3 साल का कोर्स है, 6 महीने का इसमें अलग से इंटर्नशिप होता है, मतलब टोटल 3.5 साल का कोर्स होता है। ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये सिर्फ प्राइवेट के लिए हो रहा है, गवर्नमेंट के लिए नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ प्राइवेट के लिए हो रहा है। एप्लीकेशन फॉर्म 2 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर सकते हैं। इस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म भरा जा रहा है। लास्ट डेट इसकी 14 मई है, 14 में इसकी लास्ट डेट है। और एप्लीकेशन करेक्शन अगर आपको करना होगा तो 7 मई को ओपन कर दिया जाएगा। 7 मई से 14 मई तक आप करेक्शन कर पाएंगे, लेकिन करेक्शन बहुत लिमिटेड लोगों का होगा, मतलब बहुत थोड़ी चीज़ें करेक्ट की जा सकती हैं। नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं आप। तो बहुत ध्यान से आपको जानकारी भरनी है। बहुत मिनिमम चीज़ें आपको चेंज करने के लिए ये विंडो ओपन की जाएगी। एडमिट कार्ड आपका 4 जून को आ जाएगा और एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम कराया जाएगा वो 11 जून को कराया जाएगा, 11 जून को कराया जाएगा। तो आपको अपनी तैयारी एग्ज़ाम की भी उसी तरीके से करनी। ये मैंने बता दिया डेट्स के बारे में कि कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और एंट्रेंस एग्ज़ाम इसका कब होगा। 11 जून को होगा। अब ये फिक्स हो चुका है, इसे अब चेंज नहीं किया जा सकता है। तो आपको इसी तरीके से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा हम बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस कितनी लगेगी। अगर आपको एंट्रेंस टेस्ट देना है तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है जनरल और ओबीसी के लिए 3000 है। फीस बहुत ज़्यादा है, इसलिए फॉर्म को बहुत सही तरीके से भरिएगा। अगर एक बार भी गलती हो गई और करेक्शन नहीं हो पाया तो आपको फॉर्म दोबारा भरना पड़ सकता है। तो फॉर्म भरते टाइम बहुत ध्यान से अपनी इंफॉर्मेशन को उसमें फिल कीजिएगा ताकि कोई भी गलती आपसे ना हो। जनरल ओबीसी के लिए 3000 है, SC ST के लिए 2000 रुपये है एप्लीकेशन फ़ीस। इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपकी जो एज होनी चाहिए 17 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम। 31 दिसंबर 2025 तक 31 दिसंबर 2025 तक आपकी एज कम से कम 17 होनी चाहिए। उससे कम है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इंटरमीडिएट में अगर आपके पास इंग्लिश है तो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं और जेएनएम कोर्स कर सकते हैं। बाकी और कोई लिमिटेशन नहीं है, सिर्फ आपके इंटरमीडिएट में इंग्लिश होनी चाहिए, यही शर्त है। और इंग्लिश में 40% कम से कम होना चाहिए। एग्रीगेट जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन इंग्लिश में अलग से 40% मार्क्स होने चाहिए। इंग्लिश में अगर 40% से कम है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। SC ST कैटेगरी के लिए 5% टोटल मार्क्स पर छूट मिलता है। जैसे कि अगर किसी को 45 चाहिए तो SC ST को 40% चाहिए होता है, बस इतना सा इसमें लिखा हुआ है। वो कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन नहीं है, क्योंकि आपने इंटरमीडिएट किया होगा तो आप बड़े आराम से 50% तो ला ही होंगे, उतना पास होंगे आप। उसके बाद तीसरी चीज़ बात कर लेते हैं कि एग्जामिनेशन कब होगा, कैसे होगा और उसका पैटर्न क्या होगा।
तो एग्जामिनेशन अगर हम देखें तो 11 जून को होगा। ये ऊपर भी मैंने बता दिया है कि 11 जून को एग्जाम होगा। टाइमिंग क्या है, 11 बजे से 1:20 तक, यानी कि सुबह 11 बजे से स्टार्ट होगा और दोपहर 1:20 पर खत्म होगा। टोटल 140 मिनट, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट आपको टाइम मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे पेपर में, उसको करने के लिए आपको 2 घंटे 20 मिनट मिलेगा, 140 मिनट, यानी कि 40 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। दोनों लैंग्वेज में पेपर आ रहा है, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में पेपर आ रहा है, तो हिंदी मीडियम वालों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों लैंग्वेज में पेपर आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी वहां पर। हर एक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा। निगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब निगेटिव मार्किंग अगर किसी पेपर में नहीं है तो आपको क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने होते। भले ही आपको नहीं आ रहे हैं, आपको 100 के 100 क्वेश्चन करके आने हैं, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, 2-4 नंबर का फायदा ही होगा, उससे नुकसान नहीं हो सकता। तो पेपर में एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है। अब सिलेबस की बात कर लें तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गया कि 100 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन इसमें से साइंस का आएगा। साइंस के लेवल उसने बता रखा है, क्लास 10th का लेवल आएगा। तो आपको इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि साइंस का लेवल क्या होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या आएगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसमें कुछ खास नहीं आने वाला है। 10th लेवल की साइंस आएगी, मतलब जनरल साइंस आएगी। तो आपको उसी तरीके के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जनरल साइंस वाले। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ रहे हैं 12th वाली, तो उसका आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, उतना कठिन इसमें नहीं पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज जो आएगा वो 12th लेवल दिया हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है लिखने का, क्योंकि जनरल नॉलेज होता है, इसका कोई 12th लेवल 10th लेवल का 30 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के रहेंगे और इंग्लिश के 20 क्वेश्चन रहेंगे। ये 12th लेवल तक का आएगा, मतलब इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजेस, वर्ड करेक्शन, अरेंजमेंट, स्पेलिंग पहचानना होगा आपको। इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको सिलेबस पे डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर बना दूंगा कि किस तरीके का इंग्लिश आ सकता है, किस तरीके का जनरल नॉलेज आ सकता है। वैसे अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये पेपर पहली बार कंडक्ट कराया जा रहा है। 2024 में होने वाला था, लेकिन उसे कैंसिल कर दिया गया था। नीचे दिया हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको 50th परसेंटाइल लाना पड़ेगा। ये परसेंटेज नहीं है, परसेंटाइल है, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 में से 50 नंबर लाएंगे तभी आपको कॉलेज में एडमिशन मिलने का चांस मिलेगा। इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप 50% बच्चों से ज़्यादा नंबर ले आएंगे तब आपको एडमिशन का मौका मिलेगा। जनरल PWD में 45th होता है और SC ST OBC के लिए 45th होता है और PWD के लिए 45th, मतलब इन लोगों को 45% बच्चों से ज़्यादा नंबर लाने होंगे और जनरल के लिए 50% बच्चों से ज़्यादा नंबर ले आने होंगे। बाकी जो नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ये इन्फॉर्मेशन बता रही है कि 9 बजे आपको सेंटर पर पहुंच जाना है, बायोमेट्रिक होगा, ये होगा, कब एंट्री नहीं मिलेगी, ये सारी चीज़ें इसमें बता रखी है। तो ये हम बाद में देख लेंगे, अभी हमें जो देखना है हम सिर्फ उसको देख लेते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाएगा? एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे आप, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसमें आप अपनी जानकारी फिल करेंगे। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भरेंगे कि आप कौन कौन सी क्वालिफाई करेंगे, सब्जेक्ट भरना होगा, उसके नंबर्स भरने होंगे और उसके बाद आपको फोटोग्राफ्स यानी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो फोटो का दिया हुआ है कि कैसे फोटो होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है कि फोटो किस तरीके की होगी। ये फोटो बनाकर उसने दिया हुआ है। पासपोर्ट साइज फोटो होगी जिसका 4.5 सेंटीमीटर हाइट होता है, 3.5 सेंटीमीटर विड्थ होता है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम लिखा होना चाहिए, डेट ऑफ फोटो होनी चाहिए, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में एकदम सही तरीके से सब कुछ बता रखा है। अगर इस फॉर्मेट में नहीं होगा तो आपका फॉर्म कैंसिल भी हो सकता है, तो इसलिए फोटो सही से बनवाइएगा और उसको सही से अपलोड कीजिएगा। लेटेस्ट फोटो चाहिए, जैसे 1-2 महीने के अंदर की फोटो चाहिए, 3 महीने तक की भी चल सकती है। सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है? सिग्नेचर 50 से 200 KB में, और इस तरीके से आपको अपना साइन करके अपलोड करना है बॉक्स में, तरीके से ब्लैक कलर में अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं ये मैंने बता दिया है।
फोटो आप बहुत ध्यान से बनाइएगा, फोटो की वजह से फॉर्म कैंसिल हो जाए तो आपका 3,000 रुपया नुकसान हो जाएगा। टिप्स मैंने बताए हैं कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाएगा, वही यहाँ पर दिखा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग करना है, उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन भरी जाएगी, एड्रेस भरा जाएगा, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उसके बाद फोटो, सिग्नेचर और वेरिफिकेशन सीट। ये जो वेरिफिकेशन सीट है, ये जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो वहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, उसको डाउनलोड करना है, भरना है, फिर उसका स्कैन करके अपलोड करना है। इस तरीके से वेरिफिकेशन सीट भरी जाती है। उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स भरना है। ये बैंक डिटेल्स इसलिए भरा जाता है ताकि आपको जो अगर कोई पैसा रिफंड आना है काउंसलिंग वगैरह का तो इसी में आएगा। उसके बाद लाइव फोटो अपलोडिंग होती है, मतलब फोटो, एक फोटो आपकी लाइव खींची जाएगी वहाँ पर, ताकि बाद में जब वहाँ पर एग्जाम के टाइम पे उसे मैच कराया जाता है। स्टेप्स ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, आप एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में डिटेल में लिख रखा है। इस ब्राउचर को मैं टेलीग्राम चैनल पर भेज दूंगा, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्या क्या भरना है रजिस्ट्रेशन में वो बता रखा है। फर्स्ट नेम भरना है 10th क्लास सर्टिफिकेट के हिसाब से, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है उसमें। और डॉक्यूमेंट की बात कर लें तो डॉक्यूमेंट कुछ खास तुरंत अपलोड नहीं किए जाते हैं, लेकिन उनका जैसे आपका 12th का नंबर लगेगा, उसमें 12th के सब्जेक्ट लगेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट हो सकता है वो तुरंत मांग ले, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और मिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो अभी बनवा लीजिए, अभी बहुत टाइम है एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट में, बहुत आराम से 1-2 हफ्ते में वो बन जाएगा। तो इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको कुछ और भी डाउट है इस फॉर्म को लेके तो आप कमेंट करेंगे तो उस पर मैं वीडियो बना दूंगा या उस पर आपको जवाब दे दूंगा।